नमस्कार सभी को। आज हम कक्षा 10 प्रश्नावली क्षेत्रमिति के उन फॉर्मूलों के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं जिनको अक्सर बच्चे याद रखते हैं। ठीक है, तो उन फॉर्मूलों को आज से हम बनाना सीखेंगे कि कैसे हम फॉर्मूले जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि जो क्षेत्रमिति होती है, क्षेत्रमिति में हम दो प्रकार की आकृतियों का अध्ययन करते हैं। एक तो होती है 2D, एक होती है 3D। ठीक है, 2D की बात करूं तो इसको बोलते हैं हम, जैसे नाम से पता चल रहा है, 2 डायमेंशनल, द्विविमीय। और 3D का नाम 3D से पता चल रहा है 3 डायमेंशनल यानी त्रिविमीय। ठीक है, जो भी। तो देखो 2D में उन सभी आकृतियों का अध्ययन करेंगे हम। ठीक है, ये वो सभी आकृति आती है जिन्हें हम देखा जाए तो एक पेज पे बना सकते हैं। ठीक है, कॉपी में बना सकते हैं, जैसे वर्त, आयत, त्रिभुज, चतुर्भुज। ठीक है, ये सभी आकृतियां किस में आती है? 2D में आती है। ये ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो 2D में जो भी आकृतियां आती है उनमें केवल दो ही विमा होती है, लंबाई और चौड़ाई। कौन सी होती है इसमें? लंबाई व चौड़ाई। ठीक है, और 3D में वो आकृति आती है जिन्हें हम कॉपी में बना नहीं सकते। कॉपी में बनाने का मतलब ये नहीं, जैसे जिसे हम एक फर्श पे आसानी से रख सकते हैं। ठीक है, जैसे बेलन, घन, घनाभ। ठीक है, शंकु। ये सभी आकृतियां जो है वो 3D के अंदर आती है। ठीक है, 3D में इन सभी आकृतियों में 3 विमा होती है, यानी तो लंबाई, चौड़ाई और इसके अलावा एक विमा और आ जाती है एक्स्ट्रा, ऊंचाई। देखो 2D में आने वाली आकृतियों में केवल लंबाई और चौड़ाई होती है, और 3D में आने वाली आकृतियों में लंबाई चौड़ाई के अलावा एक विमा एक्स्ट्रा और होती है, ऊंचाई। ठीक, तो जो 3D में जो आकृति आती है, बेलन, घन, घनाभ, शंकु। ठीक है, इन सभी आकृतियों के बारे में हम जानेंगे डिटेल से। और जो भी अभी तक हमने फॉर्मूले याद कर रखे हैं, बेलन का फॉर्मूला, घन का, घनाभ का। ठीक है, तो एक्चुअल में जो जितने भी फॉर्मूले बने कैसे हैं, ठीक है, तो मैं आपको मात्र 3 फॉर्मूले बताऊंगा। उन 3 फॉर्मूलों की आवश्यकता से आप इनके फॉर्मूले बना भी सकते हैं, या उन 3 फॉर्मूलों से आप सीधा क्वेश्चन को हल भी कर सकते हैं। तो देखो उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए आपको कुछ चीजें याद करनी होगी। ठीक, तो देखो उसके लिए आपको जो 2D में आने वाली जो आकृतियां हैं, उन आकृतियों की कुछ फॉर्मूले आपको याद करने होंगे। पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि 2D में जो आने वाली आकृतियां हैं, इन आकृतियों में किस किस का अध्ययन करेंगे। तो देखो 2D में आने वाली आकृतियों में एक तो क्षेत्रफल होता है, नंबर 1। हाँ देखो, द्विविमीय में आकृतियों में जैसे मैंने बताया हम क्या क्या पढ़ेंगे, तो नंबर 1 पे है वर्त, सबको पता होगा, आयत। ठीक है, और तीसरा है जो काम आएगा तुम्हारे, वर्त और आयत। ठीक है, त्रिभुज भी है, चतुर्भुज भी है। ठीक है, इतना ही काम आएगा। त्रिविमीय में आकृति में हम पढ़ेंगे यहाँ पे घन, घनाभ और बेलन, शंकु। ठीक है, तो देखो जो है त्रिविमीय में जो आने वाली जो आकृतियां है, घन, घनाभ, बेलन और शंकु, पहले हम इनके सूत्र के बारे में बात करेंगे कि एक्चुअल में हम इनका सूत्र कैसे बना सकते हैं। और अगर मान लो फिर भी एग्जाम में आ जाता है और सूत्र हम भूल भी जाते हैं, तो मैंने कहा आपको केवल 3 सूत्र याद रखना है। उन तीनों सूत्रों की सहायता से आप
त्रिविमीय आकृति, घन, घना, बेलन और शंकु, इसमें आने वाले सभी क्वेश्चन आसानी से हल कर सकते हो। तो द्विविमीय आकृति में हम क्या क्या पढ़ने जाएंगे, क्या क्या सीखेंगे। नंबर 1 देखो, इसमें एक तो होता है परिमाप, और नंबर 2 पे होता है क्षेत्रफल। ठीक है। और त्रिविमीय में जो आकृति होती है, इसमें परिमाप की जगह आ जाता है आयतन, और नंबर 2 क्षेत्रफल की जगह क्षेत्रफल ही रहेगा। ठीक है। तो आपको क्या याद रखना है भाई, द्विविमीय आकृतियों में हम परिमाप और क्षेत्रफल याद रखेंगे। ठीक है। और परिमाप और क्षेत्रफल का सूत्र देखा होगा, क्योंकि 2D में आने वाली जितनी भी आकृतियां हैं कभी उनका आयतन थोड़ी ना होता है। और त्रिविमीय आकृति होती है, उसमें हम परिमाप के लिए क्या आ जाएगा, आयतन आ जाएगा, और क्षेत्रफल के बारे में देखेंगे। क्षेत्रफल यहाँ 2 प्रकार का होता है। पहला होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। और जो दूसरा होता है वो होता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, ये होता है सरफेस एरिया, ये होता है टोटल सरफेस एरिया। तो देखो, त्रिविमीय आकृति, घन, घना, बेलन और शंकु, इनका फॉर्मूला बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्या आवश्यक है, सबसे पहले आपको 2D में आने वाली कुछ आकृतियां, उनके सूत्र आपको याद होने चाहिए। नंबर 1, पहले वर्त की बात करते हैं। तो वर्त की बात करते हैं तो शायद वर्त ये होता है। ठीक है। तो पहले नंबर पे है वर्त का क्षेत्रफल, और वर्त का क्षेत्रफल होता है πr²। नंबर 2 पे है वर्त का परिमाप। वर्त का परिमाप क्या होता है भाई, वर्त का परिमाप होता है 2πr। ठीक है। दूसरा होता है आयत। ठीक है। तो आयत के बारे में आप सब परिचित हो, आयत से, इसकी लंबाई और चौड़ाई में अंतर आयत है। तो आयत का एक तो हम सीखेंगे क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, और आयत का परिमाप। आयत का परिमाप होता है 2 ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है। एक तीसरी ओर है, तो मैं यहाँ कर देता हूँ। वर्त हो गया, आयत हो गया, और तीसरा जो है वो है आपका वर्ग। ठीक है, वर्ग। तो देखो, वर्ग में भी क्या होगा, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है भुजा स्क्वायर। नंबर 2 वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप होता है 4 इंटू भुजा। ठीक है। तो देखो, ये तीनों जो आकृतियां हैं, वर्त, आयत और वर्ग, इन तीनों के आपको क्षेत्रफल और परिमाप के सूत्र याद होने चाहिए। ठीक है, क्योंकि इन्हीं की सहायता से जो है हम त्रिविमीय आकृति जो है घन, घना, बेलन और शंकु, इनके फॉर्मूले बना सकते हैं। अगर हमें इनके फॉर्मूले याद नहीं है, वर्त का क्षेत्रफल और परिमाप का, ठीक है, आयत का परिमाप और क्षेत्रफल, उसी प्रकार वर्ग का क्षेत्रफल और परिमाप का अगर सूत्र हमें याद नहीं है, तो हम इन जो ये फॉर्मूले 3D में आने वाली आकृति के जो फॉर्मूले हम इन्हें बना नहीं सकते हैं। तो उससे इसको बनाने के लिए सबसे पहले आपको इनके फॉर्मूले आसानी से अच्छी तरह से याद होने चाहिए। ठीक है।